नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाऊंगी। वो किस हालात से जूझ रही हैं और गुरुजी महाराज कैसे कैसे उनको दर्शन देकर, ड्रीम दर्शन देकर उनके कर्म कटवा रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, इस बारे में आंटी जी ने बताया है। इन आंटी जी के 6-7 सत्संग मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। ये आंटी जी का खुद का रिकॉर्ड किया हुआ सत्संग है। आप सब भी इस सत्संग को सुने और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स लें। इस सत्संग को सुनकर संगत जी आपको भी अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी अपने चरणों से लगाने के लिए। जय गुरु जी। एक बार फिर से शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं 2023 में जुलाई के महीने में गुरु जी से जुड़ी थी। उस समय मैं बहुत ही दुखी और डिप्रेशन में थी। गुरुजी ने मुझे 3 सत्संगों में बुलाया। 3 सत्संग में गुरुजी ने मुझे उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। मेरी बहुत बहुत मदद की गुरुजी ने। संगत जी, इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज जो करते हैं सबके लिए अच्छा ही करते हैं। संगत जी, मैं कई बार 2-3 बार दिल्ली बड़े मंदिर भी गई हूँ। 2-3 बार डुगरी मंदिर भी बुलाया है। गुरुजी ने मुझे अपनी असीम कृपा मुझ पे बरसाई है। मेरे बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हैं, मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं। घर में बहुत ही नेगेटिविटी थी, बहुत ही कलेश झगड़े रहते थे, वो भी कम हो गए हैं। गुरुजी की कृपा से बहुत कम हो गए हैं। गुरुजी मैसेज देते हैं कि बेटा तेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे घर में मारण क्रिया की गई है तेरे ऊपर, इसलिए कलह कलेश झगड़े रहते हैं। तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। और जिसने भी किया है वो घर का ही कोई बंदा है और मैं अपने आप देख लूँगा, तू अपने अच्छे कर्म कर। तो गुरुजी जो कहते हैं, मैंने गुरुजी पे ही सब छोड़ दिया है, अपने उनके चरणों में सब कुछ छोड़ दिया है। वो जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। करने वाले अपना करते रहेंगे, लेकिन गुरुजी है ना, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है, ना मुझे अपनी चिंता है, ना अपने बच्चों की, ना अपने हस्बैंड की, सब गुरुजी देखेंगे। गुरुजी ने कई बार दर्शन भी दिए हैं। एक बार गुरुजी ने फेसबुक पर लाइव अपनी गद्दी पर बैठे हुए अपने दर्शन दिए हैं मुझे। एक बार सांप रूप में गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए हैं। और बहुत बार गुरुजी ने आशीर्वाद है गुरुजी का बहुत सारा। जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी मेरे साथ ही रहते हैं। उनके दर्शन मुझे हर पल होते रहते हैं। घर से बाहर निकलती ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे साथ ही रहती है संगत जी, बहुत ज़्यादा। बहुत बार मेरे पीछे पीछे ही रहती है। बहुत कबूतर के भी दर्शन होते हैं, हर चीज़ के मुझे ओम दर्शन होते हैं। चाय में भी मुझे त्रिशूल रूप के दर्शन हुए हैं। और 777 की तो मुझ पर बहुत ही ब्लेसिंग है संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि 7 नंबर से मैंने तुझे ब्लेस कर रखा है। मुझे हर जगह 7, 777, 777 दिखता है। और 3 बार एक गुरु जी ने मुझे लगातार अपने सत्संग में बुलाया, 7 तारीख को, 8 तारीख को और 9 तारीख को, इसलिए 777 की ब्लेसिंग दी। और गुरुजी ने 3 बार सत्संग में मुझे ऐसा, जैसे बैसाखी पर गुरुजी ने येलो कलर का चोला डाला हुआ था, मैं भी येलो कलर का ही सूट पहन के गई, उस दिन ब्लेस किया। एक बार फिर पूर्णमासी सत्संग में लाइट पर्पल गुरुजी का चोला था और मैं भी लाइट पर्पल कलर का ही सूट डाल के गई थी, तो उस दिन भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और तीसरी बार लाइट सी ग्रीन कलर मैंने सूट डाला हुआ था, डुगरी गई थी मैं, और वहाँ भी गुरुजी का चोला सेम लाइट सी ग्रीन। तो 3 बार फिर से मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली। गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा हाथ पकड़ने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अपने चरणों से लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने एक बार ड्रीम में क्या दिखाया देखती हूँ संगत जी, कि जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना कुर्ता निकाल रखा है और एक लेडीज़ खड़ी है पास में, उसका एक छोटा बेटा है 8-10 साल का, वो गुरुजी की सेवा कर रहा है। वो गुरुजी उसे कह रहे हैं, एक कलर चौक है उसके हाथ में, वो कह रहा है मेरी पीठ से लेके ऊपर कंधे तक, सिर तक इसको ऐसे लगाते हुए आओ, निशान से लगवा रहे हैं अपनी कमर में। गुरुजी पता नहीं क्या था, तो वो लड़का निशान से लगा रहा है कमर से लेके सिर तक गुरुजी के।
और फिर मैं और मेरा बेटा पास में खड़े थे, तो मैं कहती हूँ अपने बेटे को कि ये छोटा लड़का सेवा कर रहा है गुरुजी की, और बेटा आप भी सेवा करो। तो मैं चौक लेके उस लड़के से अपने बेटे के हाथ में दे देती हूँ और कहती हूँ कि तुम भी थोड़ी देर सेवा कर लो गुरुजी की। तो मेरा बेटा भी जैसे कमर से सिर तक गुरुजी के ऐसे चौक लगाता है, चलाता है, तो वो थोड़ा ज़ोर से चला देता है, तो गुरुजी को दर्द होता है, गुरुजी गुस्सा करते हैं, गुरुजी कहते हैं कि चल हट, तो उसको दूर हटा दिया गुरुजी ने। तो मैंने चौक लेके उसके हाथ से उसी लड़के के हाथ में दे दिया, और वो लड़का बड़े आराम से गुरुजी कमर में ऐसे चौक चला रहा है। तो कई देर तक ऐसे चौक चलाते रहे, और मैं उधर पास में बैठे रही, वो लड़के की माँ थी वो भी पास में बैठे रही, मेरा बेटा भी, हम वहीं बैठे थे। तो थोड़ी देर बाद जैसे मैं उठती हूँ तो मेरे ऐसे कपड़े यूँ होते हैं कि जैसे निकले मैं खाई, मेरे कपड़े एकदम नीचे क्यों हो रहे हैं। तो मैं उनको संभालते हुए जैसे खड़ी होती हूँ, उस औरत के पास आ जाती हूँ। फिर जैसे गुरुजी अपनी सेवा करवा रहे थे, थोड़ी देर बाद गुरुजी खड़े होते हैं कि चलो हो गया मेरा, हो गया, मैं चलता हूँ। गुरुजी उठ के चलने लगे, तो चलते हुए जैसे चल के थोड़ी दूर और पीछे मुड़ के देखने लगे और मुस्कुराते हुए बोले कि जट लगता है शायद ये लड़का। मैं कहा हाँ गुरुजी ये जट है। तो फिर ऐसा कह के गुरुजी चले गए। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ संगत जी, मैं अपने आप को एकदम से जैसे किसी हॉस्पिटल में हूँ और चारों तरफ मेरे मरीज हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो मैं डर जाती हूँ। तो मैं वहाँ से निकलने की सोचती हूँ, भागने की, कि ये मैं कहाँ पे आ गई, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तो मैं निकलती हूँ, तो बड़ा सा गेट होता है, वो उसको खोलने की कोशिश करती हूँ, तो भागती हूँ, तो जैसे वो खुल नहीं रहा। फिर जैसे कोई मरीज़ लेटा हुआ है, पेशेंट स्ट्रेक्चर पे, और वो गेट के पास ही, तो मैं उस गेट को ज़बरदस्ती धक्का मार के खोलती हूँ, और वो स्ट्रेक्चर के लग जाता है गेट। तो मरीज़ एकदम खड़ा हो के, और मतलब बैठ के खड़ा हो जाता है और कहता है ये क्या कर रही है, मैं गिर जाता, ये होता। तो वो मेरे को गुस्सा कर रहा है, फिर भी मैं मखा चाहे गिरो या कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से निकलना है। मैं धक्का मार गई, गेट खोल कर वहाँ से निकल गई, भाग गई। तो ये मेरा ड्रीम था। गुरुजी ने एक ऐसा ड्रीम, इसका क्या मतलब है पता नहीं, गुरुजी जाने संगत जी, मेरा कौन सा कष्ट काटा है, उन्होंने कौन सा कर्म काटा है, वो तो गुरुजी जाने। लेकिन गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी देते हैं कि सारी नेगेटिविटी मैं ख़त्म कर दूंगा, तेरे अच्छे दिन आएंगे, तुझे नया घर नई कार भी ब्लेस करूंगा, और तेरी सारी चिंताएं ख़त्म होगी। तू बच्चों की चिंता मत कर, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, और तेरे हस्बैंड को भी ब्लेस कर दिया है। धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। मैं जो उपाय बताता हूँ उनको किया कर, मंदिर जाया कर। तो जैसा गुरुजी मैसेज देते हैं मैं वैसा ही फॉलो करती हूँ संगत जी। सत्संग में भी बहुत जाती हूँ, हमारी सिटी में सत्संग होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाऊँ, कोई भी चांस मैं मिस नहीं करती। और मेरे भाई को जैसे संगत जी, मेरे मायके में मेरा एक ही भाई है। मेरे पेरेंट्स पहले ही गुरुजी के पास चले गए, कई साल पहले ही। तो भाई अकेला है, तो भाभी भी मेरी एक्सपायर होगी, और भाई के 3 बच्चे हैं। तो वहाँ भी बड़ा परेशान, डिप्रेशन, दुख, मेरा भाई भी बहुत टूटा हुआ था, दुखी था। तो मेरे भाई को भी गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया है। वो भी दिल्ली बड़े मंदिर एक बार गया है, वो जा नहीं पाता बच्चों को छोड़ के, लेकिन गुरुजी को वो मानने लगा है। तो गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी अपना आशीर्वाद उसके बच्चों पे और उस पे भी बनाए रखना, और हो सके तो उसके लिए जैसे कोई दूसरी लड़की मिल जाए, चाहे गुरुजी की संगत हो, गुरुजी मेहर करना उस पे, उसके घर संभालने वाली कोई मिल जाए, तो उसकी अरदास पूरी करना गुरुजी, और उसको सदा अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी, कभी भी उसका हाथ मत छोड़ना। एक बार क्या हुआ संगत जी, मेरे भाई को भी ड्रीम दर्शन आया कि वो बच्चों को लेके कहीं जा रहा है, और उसका बेटा हलवा मांग रहा है कि पापा मुझे हलवा चाहिए, हलवा। तो उसको अचानक से जैसे बड़े मंदिर जैसा कुछ दिखता है, वो कहता है कि चलो बड़ा मंदिर आ गया और मैं वहाँ चलता हूँ, तुम्हें लेकर वहाँ से तुम्हें हलवा प्रसाद मिलेगा। तो वो बड़े मंदिर से उसको हलवा प्रसाद दिलाता है। तो उसके जस्ट 2 दिन बाद ही हमें सत्संग में जाने का मौका मिला। मेरा भाई भी गया था बच्चों को लेकर, मैं भी साथ गई थी। तो वहाँ सत्संग में भी सेम यही हुआ, जैसे लंगर प्रसाद दिया गया ना सभी को, तो उसमें हलवा प्रसाद थोड़ा सा कम था संगत जी, और उस बच्चे ने खा लिया क्योंकि सब्जी से उसका मुंह जल रहा था, तो वो हलवा उसने खा लिया, और वो कुछ थोड़ा ही था।
तो वो और मांगने लगा, जिद करने लगा। अभी 5 साल का 5.5 साल का ये संगत जी भतीजा मेरा, तो वो और मांगने लगा कि पापा मुझे और हलवा चाहिए, इतना कम क्यों दिया, और चाहिए और चाहिए। तो सेम वही जिद कर रहा था वो, जैसे मेरे भाई को ड्रीम में दिखा था। तो ये भी ड्रीम 2 दिन पहले ही गुरुजी ने दिखा दिया था और सेम उसके साथ ऐसा ही हुआ। तो शुक्राना गुरुजी हमें सत्संग में बुलाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए भी माफ़ी गुरुजी, आपके चरणों में लगाए रखना गुरुजी। सदा अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, सर्बत का भला करना, सबका भला करना गुरुजी। जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना। मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना, चरणों से लगाने के लिए शुक्राना, बाँह पकड़ने के लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। पहली बार मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ यूट्यूब चैनल पे। मैंने पहली बार 1-2 बार पहले भी मतलब अपने जर्नी शेयर की है, और वो शायद किए भी उन्होंने शेयर, लेकिन उसके बाद मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए थे। तो मैं गुरुजी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर नहीं करती, सत्संग शेयर नहीं करती, और मेरे को इतनी हेजिटेशन कि मैं बस बोल ही नहीं पाती संगत जी, क्या करूं। और आज फिर मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड करती हूँ। पहली बार मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। और मैं कल बड़े मंदिर जाने वाली हूँ संगत जी। कल मंडे है, यानी कि 20 मई को कल मैं बड़े मंदिर जाने वाली हूँ। गुरुजी ने बुलाया है, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु महाराज। मेरे भाई को भी जल्दी जल्दी बुलाना गुरुजी, और कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका मंत्र जाप करते हुए मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।